हम लोग का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स हम लोग जानते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में बताए थे कि इकोनॉमिक के फादर जो है वो एडम स्मिथ हैं। उन्होंने इकोनॉमिक के बारे में बताया था, इकोनॉमिक इज वेल्थ ऑफ साइंस। अर्थशास्त्र जो होता है वो धन का विज्ञान है। मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक जो हमारे कौन है? एडम स्मिथ। तो उनके अनुसार जो है इकोनॉमिक को दो टर्म बांटा गया था, एक होता है मैक्रो, एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम आपको बताए थे इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम आपको क्यों बताए थे पहले क्लास में इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। सेकेंड जो चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, ये आपका इकोनॉमिक चैप्टर है। इकोनॉमिक होता क्या है? इकोनॉमिक होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। सेम कंटेंट वही है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आपके पास जो इकोनॉमी है, आप किसी भी टर्म से जो इकोनॉमी अर्न कर रहे हैं, प्राप्त कर किसी भी टर्म से आप अपने इकोनॉमी को ग्रो करने का काम कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमी के आधार पे अपने नीड को प्राप्त करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। बिना इकोनॉमी के आधार पे अपनी नीड को प्राप्त नहीं किया जाता है। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डिपेंड किस पे होता है सर? अगर उस देश का अर्थव्यवस्था बढ़िया है, स्ट्रांग है। स्ट्रांग कब होगा? जब उस देश में जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो भी रिसोर्स होते हैं, उन रिसोर्स का सही से यूटिलाइजेशन हो पाता है, तो ऑटोमेटिक उस कंट्री का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में जो भी पर्सन होते हैं, उनकी नीड होती है, उनकी आवश्यकताएं होती है। उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो प्रोडक्शन किया जाता है, तो प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं, यदि उस रॉ मटेरियल का यूज करने आता है, तो जो भी प्रोडक्शन कंपनी होता है उस रॉ मटेरियल को एक टाइम टू टाइम एक प्रोसेस वाइज में यूज करते हैं, और यूज करने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और वो प्रोडक्ट क्या होता है? समय समय के आधार पे मार्केट के डिमांड के अनुसार क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। जब वो सप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है? कंट्री का इकोनॉमी ग्रो करता है, हमारा नीड पूरा होता है। गुड। तो इकोनॉमी के तहत हमारा बोला है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, इकोनॉमी का डेफिनेशन दिया है, द लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज एक्टिविटी दैट aids at determining how scarce resources are allotted in a country of the for a period of time। period of मतलब समय समय के आधार पे जो हम प्रोडक्शन करते हैं ना सर, आपको बताया था, याद कीजिए, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसमें चार पॉइंट बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं कंजप्शन। क्या बताते हैं सर? प्रोडक्शन, एक्सचेंज और इन्वेस्टमेंट, ये चार पॉइंट बताते हैं। उसी प्रोसेस के तहत हमको जो कंटेंट बनता है, वो हमारा कंटेंट क्या बनता है? इकोनॉमी। अब इसी के तहत हमारा टॉपिक है, जैसे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछता है सर। क्वेश्चन हमारा है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी नहीं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो तीन टाइप्स का होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट या कैपिटलाइज्ड, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा होता है सोशलिस्ट, और तीसरा होता है हमारा मिक्स। भाई ये तीनों है क्या सर? तो सबसे पहला हमारा है, क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कितने टाइप्स होते हैं? इसी तीनों के आधार पे हमारा अर्थव्यवस्था कंट्रोल कर पाता है। सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट, जिनको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नाम से स्पष्ट है, पूंजीवादी। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके तहत कुछ ऐसे प्राइवेट फर्म होते हैं, कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि प्रॉफिट को अर्न करना। जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके आधार पर अपने कैपिटल को इंक्रीज करें। क्या करें? उनका मोटो ये नहीं होता है कि हमको लॉसेस हो, उनका मोटो केवल ये होता है कि हम जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कैपिटल में हमारा इंक्रीज हो, क्या हो? डेवलपमेंट हो। मतलब उस कैपिटल में हमारा इंक्रीमेंट हो, क्या हो सर? प्रॉफिट हो। क्या हो सर? तो जो प्रॉफिट होगा किस आधार पे होगा? तो इसके तहत हमारा सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आते हैं जो कैपिटलिस्ट, जो हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तहत वर्क करते हैं। मतलब उनके आधार पे जब प्रोडक्शन किया जाता है तो सबसे पहला कंडीशन होता है कि वो बाजार में क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि बाजार का क्या नीड और क्या डिमांड है, क्योंकि उसी नीड और डिमांड के आधार पर क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, और एक फिक्स प्राइस रख के उसको मार्केट में सेल करने का काम
करते हैं। ये काम करने से क्या होता है, दो काम होता है। एक काम होता है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, दूसरा काम ये होता है उनका कैपिटल इंक्रीज करता है, उनको प्रॉफिट अर्न होता है। किसके आधार पे? इनका मेन मोटो होता है, इनका मेन मोटो डेवलपमेंट नहीं होता सोसाइटी का, इसका मेन मोटो होता है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना, अपने पूंजी को इंक्रीज। दूसरा होता है हमारा सोशलिस्ट। क्या होता है सर? नाम से समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं पास की जाती है, जिन योजनाओं को पास किया जाता है, जिनका मेन मोटो होता है कि भाई समाज का डेवलपमेंट हो। क्या हो सर? मैं प्रॉफिट भी हूं, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि किसी न किसी रूप से समाज का क्या हो, विकास हो। समाज का मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ ए इकोनॉमिक्स। ये जो है एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि किसी न किसी रूप से समाज का विकास हो, और समाज में जितने भी कैटेगरी के लोग होते हैं, जितने भी वर्ग के लोग होते हैं, चाहे हाई चाहे मिडिल चाहे लोग, प्रत्येक कैटेगरी के लोग का जो भी नीड होता है, जो आवश्यकताएं होती है, उनको सही टाइम पे हम पूरा कर सके, जिससे हमारा समाज डेवलप कर सके। तो डूटू किस पे डिपेंड करता है? वो जिसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसके तहत हमारे गवर्नमेंट फर्म आता है। पहले में क्या थे? प्राइवेट फर्म। क्या थे सर? दूसरे में क्या थे? जिनका मेन मोटो, इनका मोटो भी होता है अर्न करना, इनका मेन मोटो क्या होता है? सोसाइटी को डेवलप करना, समाज को विकास करना। तीसरा होता है मिक्स इकोनॉमी। तो ये जो इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी है जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिला हुआ रूप होता है। यह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिला हुआ एक प्रारूप होता है। इसका मोटो क्या होता है? मैं प्रॉफिट भी इंक्रीज करें और समाज का क्या हो। इसके तहत हमारे कुछ एनजीओ सेक्टर होते हैं, कुछ गवर्नमेंट द्वारा फंड इश्यू किया जाता है। इसमें बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का मिला हुआ कोरिलेटेड बिजनेस पार्ट होता है, जिसमें मेन मोटो होता है कि लाभ भी कमाए और किसी न किसी से समाज के क्या हो, डेवलपमेंट हो। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो एनजीओ सेक्टर होता है। क्या होता है सर? एनजीओ सेक्टर क्या करता है? विकास भी कर रहा है और प्रॉफिट भी इंक्रीज। महिला समिति भी होता है, बाल समिति होता है, बहुत सारी योजनाएं होती है जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर का मिला हुआ स्टेप्स होता है, जो हमारा किसी न रूप से देश की अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या हो गया सर? अगला हमारा अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू मैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें दो ही टॉपिक है, एक डिफिनेशन है, एक टाइप्स है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई इसका मतलब होता है हमारा आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या। भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम कब होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम उस कंडीशन होता है जब आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, लेकिन किसी न किसी रूप से अपनी स्किल का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। आपके पास रिसोर्स है, लेकिन ये पता नहीं है कि प्रोडक्शन क्या करें। आपके पास कैपिटल है, लेकिन ये पता नहीं है कि कैसा फर्म चला है। क्या? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है कि किसी न किसी रूप से हम अपने इकोनॉमी को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं, तो हमारी वो क्या है? समस्या है। क्या? तो समस्या क्या होता है? जब हमको ये पता नहीं है कि जो भी रिसोर्स के आधार पर हमको प्रोडक्शन करना होता है, हमको ये पता नहीं है कि बाजार का क्या डिमांड है, हमको ये पता नहीं है कि जिस प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका प्राइस कितना होना चाहिए, हमको ये पता नहीं है कि कंज्यूमर का क्या डिमांड है। दैट मीन ये प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कौन प्रॉब्लम है? इकोनॉमिक। क्योंकि जब तक हमको नीड पता नहीं होगा, जब तक हमको प्रोडक्ट का प्राइस पता नहीं होगा, जब तक हमको प्रोडक्शन का स्टेप्स पता नहीं होगा, जब तक हमको डिमांड पता नहीं होगा, तब तक किसी न किसी प्रोडक्शन, और जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। क्या होगा सर? यदि मान लीजिए हमारे पास स्किल्स है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम स्किल का कैसे यूज करें। क्या? जैसे हमें प्रोफेशनल टीचर्स हैं, हमको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन ये पता नहीं है कि कैसे बच्चों को एक साथ ज्वाइन करके हम क्लासेस दें। क्या? तो वो हम नहीं कर पा रहे। दैट मीन क्या सर? कि अपने इकोनॉमी को सही से यूटिलाइजेशन, अपने इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, अपने इकोनॉमी को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। दैट मीन कौन? तो प्रॉब्लम कंडीशन होता है तीन कारण से। पहला कारण,
हाउ टू प्रोड्यूस, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम का 3 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर हमारा है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू, इसका मतलब होता है क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन। तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का कि आप अपनी इकोनॉमी को कैसे ग्रोथ करें। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होने का कारण, पहला कारण होता है कि क्या उत्पादन किया जाए। तो सबसे पहले हर प्रोड्यूसर को, हर बिजनेसमैन को, हर जो बिजनेस को स्टार्ट करता है उसको यह पता होना चाहिए कि बाजार में किस प्रोडक्ट का डिमांड है। जब तक वो बाजार के डिमांड को मेजर नहीं करता है, जब तक बाजार के डिमांड को पता नहीं लगाता है, तब तक वो ये नहीं कर पाएगा कि उत्पादन क्या करे, उत्पादन। तो उसके लिए सर्वप्रथम उसके द्वारा, किसके द्वारा, जो उस प्रोडक्ट को तैयार करता है उसके द्वारा बाजार का पहले मेजरमेंट किया जाता है। कहते हैं मेजरमेंट होता है पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान लगाना मतलब उसको ये पता करना, एक प्रकार का मेजरमेंट करना कि बाजार में किस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है, जिसको यदि हम तैयार करें तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो सके। क्योंकि जैसे सप्लाई बढ़ेगा हमारा इकोनॉमी क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या रहेंगे, क्या कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, इसका हम पता लगाएंगे। क्या लगाएंगे सर। दूसरा पॉइंट बोला है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए। ये तो पता लगा लीजिए कि बाजार का क्या डिमांड है, क्या बाजार में कितने भी कैटेगरी के लोग रहते हैं, जो भी कैटेगरी के पर्सन रहते हैं, चाहे हाई चाहे मिडिल चाहे लो, जो भी कैटेगरी लोग रहते हैं उनकी क्या आवश्यकता है ये तो पता कर लिए। लेकिन अब उसका प्रोडक्शन कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी प्रोडक्ट तैयार होता है ना सर, एक प्रोसेस के तहत तैयार होता है, डायरेक्टली उसको 1 बाय 1 स्टेप तैयार। तो आपको उसका स्टेप पता होना चाहिए, उसका स्किल पता होना चाहिए कि उस रॉ मटेरियल को कैसे कन्वर्ट किया जाए ताकि वो प्रोडक्ट तैयार हो सके। हम तो पता लगा लेंगे कि बाजार में इस प्रोडक्ट का आवश्यकता है, लेकिन इसको कैसे तैयार करना है ये भी पता आपको होना चाहिए। अगर इसको आपको प्रोडक्शन कैसे किए ये पता नहीं रहेगा ना सर, तो जो आप मेजरमेंट किए वो आपका बेकार हो जाएगा। क्या, यदि मान लीजिए एक छोटे एग्जाम्पल देते हैं, छोटे एग्जाम्पल, जब हमारा लॉकडाउन आया था 2020 में, तो उस समय सैनिटाइजर और मास्क का काफी डिमांड हो गया था, काफी डिमांड हो गया था। तो जो प्रोडक्शन कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है, उनको भी लगा यदि हम इसका प्रोडक्शन करते हैं तो मार्केट डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि लोगों को चाहिए। तो कुछ ऐसी कंपनियां जो उससे इंक्लूड नहीं थी, उन्होंने भी क्या किया, उस तरह का प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ा घटा, बढ़ा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि बाजार में जिस प्रोडक्ट को तैयार करना है उसको कैसे तैयार किया जाए। यदि आपको स्किल्स नहीं होता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, उस प्रोडक्शन करने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, और नहीं पता होता है तो किसी न किसी से स्किल को प्राप्त करते हैं ताकि प्रोडक्शन मेरा इजी हो सके। यदि प्रोडक्शन हमारा आसान होगा तो आपको पता होगा कि प्रोडक्शन कैसे किया जाए, जिसमें समय बचेगा, खर्च भी कम होगा। देखिए प्रोडक्शन पता होना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये होना चाहिए प्रोडक्शन कितना इजी वे में करें ताकि हमारा खर्च भी कम हो और हमारा समय भी बचे और प्रोडक्शन ज्यादा हो। क्या, तो अगर ये सब नॉलेज आपको होता है, स्किल्स होता है, तो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इजी होगा तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, इसका मतलब होता है हमारा उत्पादन किसके लिए किया जाए। पहला था क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए किया जाए। तो कंज्यूमर के लिए करेंगे, आखिर प्रोडक्शन किसके लिए करेंगे, क्योंकि जब पहला पॉइंट हम पढ़े थे तो कंज्यूमर का नीड पता करके ही प्रोडक्शन स्टार्ट किए। क्या, बिना कंज्यूमर का नीड पता किए प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो ये तीनों कंडीशन से क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होगा सर, मतलब अपने इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए, अपनी आर्थिक क्रिया को, अपने मनी को इंक्रीज करने के लिए जिन समस्याओं को पूरा करते हैं ना सर, जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं,
जिन समस्याओं का समाधान करते हैं उन समस्याओं में ये 3 पॉइंट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। इसका हिंदी होता है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर ये 3 टॉपिक पता है तो आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो हर कंडीशन से हमारा कंट्री का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्या होगा सर, और कंट्री का डेवलपमेंट होगा तो हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। हमारा इकोनॉमी क्या होगा सर, आज से 10 साल पहले हमारा बिजनेस टर्म इतना ग्रो नहीं किया था, आज इतना ग्रो किया है। क्यों ग्रो किया पता है सर, क्योंकि डिमांड बढ़ गया है। डिमांड बढ़ गया है, लोगों को पता है, पता हो गया है कि किस प्रकार का प्रोडक्शन किया जाता है। लोग अपनी स्किल का यूटिलाइजेशन करते हैं और स्किल का यूटिलाइजेशन करके जब प्रोडक्शन करते हैं तो ऑटोमेटिक बाजार में उसका डिमांड वैल्यू क्या होता है। क्या पहले हमारा मार्केट में एक ही कंपनी था, नोकिया मोबाइल था सर। आज नोकिया धरातल में नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देता है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी। तो कंपनी क्या कर रही है, वो मार्केट के डिमांड के अनुसार क्या कर रही है, सप्लाई कर रही है टाइम टू टाइम। यदि टाइम टू टाइम आपको सारे फीचर्स देती है, सारे एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है, तो उस कंडीशन में उस फर्म का इकोनॉमी घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा। यदि आपका जो क्वेश्चंस है, आपका जो प्रॉब्लम्स है, उसको हम सही टाइम पे पूरा करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारा डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो मेरा इकोनॉमी भी क्या होगा सर। तो हर कंडीशन में बाजार में यदि आपको डेवलपमेंट करना है तो सर्वप्रथम यह पता करना है कि क्या डिमांड है, कितना डिमांड है और कितनी मात्रा में उसका प्रोडक्शन किया जाए। अगर ये सारे नॉलेज आपको होगा तो ऑटोमेटिक सही रूप से अपने इकोनॉमी को ग्रो कर पाएंगे। तो इसके तहत पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट डू इकोनॉमी, दूसरा बनता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और तीसरा क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कोई दिक्कत?